Hello students of class 4th, I am Sana Ahmed. Let's start with science. And today we will discuss about chapter number 5, soil. In this chapter we will learn about soil and its types, layers of soil, soil erosion and soil conservation. So kids, have you ever seen a construction site or a big hole being dug in a ground? You will see different layers of soil, right? Notice their color and texture. Do you think soil is important for us? Why? Soil forms the outer topmost layer of the earth's surface, which contains water, minerals and gas, and provides the basis of life. Soil forms from rocks. Large rocks break down into smaller pieces by the action of the heat, wind and water. These small pieces collide against the ground and each other and get converted into fine particles. These fine particles mix with humus, remains of dead plants and animals to form soil. This process of formation of soil is called weathering. सो किड्स, आपने देखा होगा जब कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में गए होंगे या आपने कभी कोई गड्ढा देखा होगा ज़मीन पर, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत से अलग अलग सॉइल के लेयर्स देखने को मिल जाते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि सॉइल के अलग अलग कलर्स होते हैं और छूने पे अलग अलग टेक्सचर भी महसूस होता है. क्या आपको लगता है कि सॉइल जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो थिंक अबाउट इट किड्स. सॉइल जो होती है वो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो पहला लेयर है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसको वो बनाता है, जो कि वाटर, मिनरल्स, गैसेस से पूरा फुलफिल होता है. और उसी वजह से हमें क्रस्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं. जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं क्रस्ट लेयर पर, हम उसी लेयर पर रहते हैं, राइट. सॉइल जो होती है बड़े बड़े पत्थरों से और चट्टानों से बनी होती है. ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ये गर्मी से, हवा से और पानी से टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में एकदम से बढ़ जाती हैं. फिर यही छोटे छोटे पीसेस आपस में टकरा करके एकदम फाइन छोटे छोटे और भी छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और फिर जब उन्हीं फाइन पार्टिकल्स में ह्यूमस और डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब मिक्स हो जाते हैं तो वही रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल में बन जाते हैं और हम इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं. सो किड्स, अब हमारे लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है? सॉइल जो होती है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि प्लांट्स को फिज़िकल सपोर्ट देने के लिए हमें सॉइल चाहिए ताकि उसके रूट्स प्रॉपर तरीके से सॉइल में अंदर रह सकें. सॉइल जो होती है उन प्लांट्स को वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकें. अब जैसे कि हम सबको पता है प्लांट्स सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे अर्थ पर. कैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर है? प्लांट्स को जैसे वेजिटेबल्स हैं हम भी ईट करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, राइट. तो हुआ ना प्राइमरी प्रोड्यूसर. साथ ही साथ सॉइल जो है बहुत से एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए घर भी है. कई एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सॉइल में अपना घर बनाते हैं और अपना फूड भी वहीं से ढूंढते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल. The types of soil vary from place to place due to various conditions such as climate, rock type and the local soil forming processes. Depending on their external appearance, soil is categorized into 3 types, namely gravel, sand and clay. अब बच्चों, जैसे कि सॉइल अलग अलग जगह पर मिलती है और क्लाइमेट और रॉक टाइप की इसी वजह से सॉइल अलग अलग तरीके से पाई जाती है. इसी वजह से सॉइल को 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है. Gravel is composed of tiny stones that are hard and cannot hold water. The gaps between the stones in gravel allow water to pass easily. Gravel जो होती है उसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं और इस वजह से इस तरह की सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर सकती. इनके बीच का गैप जो होता है इसी वजह से वाटर आराम से फ्लो हो सकता है इनके बीच. सैंड
Sand is a loose mass of mineral materials in the form of the fine granules. Water can easily pass through this kind of soil. Sand जो होता है वो छोटे छोटे मिनरल्स का मास जैसा होता है, जिसमें बिल्कुल जैसे कि बालू, इसमें भी वाटर कैपेसिटी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है और इसी वजह से इनमें से भी वाटर आसानी से पास हो जाता है. Clay. The particles of clay are so small that they can be easily carried by water or the wind through long distances. When mixed with water, clay becomes very heavy and sticky. Water cannot pass through this type of soil easily. Clay के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इस वजह से इनके बीच से वाटर आसानी से पास नहीं हो सकता. क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि वाटर और विंड उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है. जब क्ले में वाटर ऐड किया जाता है तो उनके जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए क्ले बहुत ही हैवी और स्टिकी हो जाता है. इस तरह की सॉइल से वाटर बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. Soil is composed of gravel, sand, clay, humus, air, water, minerals and microorganisms. Soil containing sand, clay and humus is called loam. This kind of soil is very good for growing plants. Soil जो होती है वो gravel, sand, clay, humus, air, water, minerals और microorganisms से मिलकर बनी होती है. Soil जिसमें clay, sand और humus एकदम अच्छे तरीके से मिले होता है, ऐसी सॉइल को हम लोम सॉइल कहते हैं. और ये सॉइल जो होती हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और ऐसी सॉइल को हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए यूज़ किया करते हैं. सॉइल प्रोफाइल. Soil profiles tell us about the layers of the soil. Topsoil. The soil layer of soil is called the topsoil. It contains more humus than any other layer. Humus provides nutrients to the soil. These nutrients are needed by plants to grow. Topsoil also holds most of the roots of plants. सॉइल प्रोफाइल हमें सॉइल की अलग अलग तरह की लेयर्स के बारे में बताता है. तो ये 3 हैं: टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. लेट्स नो व्हाट्स टॉप सॉइल. टॉप सॉइल जो होती है वो सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है. इस लेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर लेयर्स. ह्यूमस ही ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से सॉइल को बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और इसी वजह से ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें. टॉप सॉइल ही ऐसा लेयर है जिसमें प्लांट्स की रूट्स अच्छे से होल्ड करके रखी हुई होती है. सबसॉइल. The layer beneath the topsoil is called the subsoil. It is harder and more compact than the topsoil. It does not have much humus, but it is rich in soluble minerals. Subsoil. Topsoil के बाद जो अगली लेयर है वो है subsoil. ये लेयर जो होती है वो थोड़ी topsoil से हार्ड और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है. इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें soluble minerals जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बेडरॉक. बेडरॉक. द लोएस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज़ बेडरॉक. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. इट इज़ नॉन पोरस. रेन वाटर गैदर्स ओवर इट टू फॉर्म दैट वाटर टेबल. अगली और सबसे लास्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो है बेडरॉक. इसमें छोटे छोटे रॉक्स के पत्थर पीसेस पाए जाते हैं. ये लेयर नॉन पोरस होती है और जब बारिश होती है तो इसी लेयर में वाटर अच्छे से इकट्ठा हो जाता है और वाटर टेबल बना लेता है. नाउ सॉइल इरोजन.
Loose and uncovered topsoil is carried away by stone, wind, and water. This removal of topsoil is called soil erosion. Cutting down of trees and overgrazing are its main causes. Soil erosion leaves infertile subsoil that is not fit for growing and cultivating plants and crops. जब सॉइल एकदम लूज हो जाती है तो क्या होता है, हवा और पानी के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ली जाती है और इसी रिमूवल को, टॉप सॉइल के रिमूवल को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। मोस्टली जब हम पेड़ों को काट देते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरग्रेज करने की वजह से ऐसा होता है। सॉइल इरोजन की वजह से ही टॉप सॉइल जो होती है वो एकदम इनफर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर बिल्कुल भी हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, प्लांट्स भी और क्रॉप्स भी, मतलब वो प्रॉपर पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाती है। नाउ soil conservation. Soil is important for the growth of the plants. It provides all the essential nutrients that a plant needs to prepare food. Therefore, soil erosion should be prevented. The method of protecting the soil from erosion is known as soil conservation. Soil can be conserved by planting more number of trees in forest areas to replace the ones that are cut down, growing different types of crops on a farmland to recover its fertility. This method is also known as crop rotation. Building of dams across rivers to prevent floods. So kids, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि सॉइल हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सॉइल प्लांट्स को पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए हमें सॉइल को सॉइल इरोजन होने से बचाना चाहिए। सो किड्स, अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल को बचा सकते हैं सॉइल इरोजन होने से। इन मेथड्स को हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सो लेट्स सी किड्स कि कैसे हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करें ट्रीज़ को तो हम बचा सकते हैं। जितने पेड़ कट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को। एक जगह पर बार बार एक तरह की क्रॉप्स नहीं लगानी चाहिए, उसे हमेशा बदलते रहना चाहिए। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। रिवर्स के आसपास हमें डैम्स बनाना चाहिए ताकि हम फ्लड से बच सकें। किड्स, it takes hundreds of years for a few centimeters of soil to form. There are millions of microorganisms in 1 gram of soil. So kids, here is a recap related to the chapter. Read these points to understand it better. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.